हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स। इसमें ये कुछ भी आपको नया देखने को नहीं मिलेगा। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा था वही हम लोग यहाँ पर देखेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होता है, वह हम लोग देखेंगे कि किन बातों का ध्यान रखना। जब आप कंपोनेंट में कोई एट्रीब्यूट लिखते हैं तो वह किस तरीके से अपने चाइल्ड कंपोनेंट में जाता है, पेरेंट से चाइल्ड पे इनहेरिट होकर जाता है, या फिर अगर इनहेरिट होकर जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, उसको कैसे डिसेबल करना है, कैसे उसको बेहतर तरीके से यूज़ करना है, कैसे उस पर कंट्रोल अपना करना है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा। अभी तक जब हमने पढ़ा था बिल्कुल वही मिलेगा, और इसका कुछ पार्ट तो मैंने डिस्कस भी किया हुआ बहुत पहले, मगर फिर भी यहाँ पर फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स एक टॉपिक के तौर पर आप देखिए और इसको समझिए, जिससे कि आपके व्यू एप्लीकेशन में कोई बग ना रह जाए या फिर कोई ऐसा कुछ अननेसेसरी या फिर अनवांटेड आपको ना दिखे जो आपकी समझ से बाहर हो। सो देखिए, fall through attributes. A fall through attribute is an attribute or view on event listener that is passed to a component but is not explicitly declared in the receiving component's props or emits. यानी कि रिसीविंग कंपोनेंट जो होता है, जैसे आप चाइल्ड कंपोनेंट कह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉप्स या इमिट्स के तौर पर इसको डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन वह आ रहा है पेरेंट कंपोनेंट से एट्रीब्यूट या फिर वी ऑन यानी कि इवेंट लिस्टनर आ रहा होता है। कॉमन एग्जांपल इसका है जैसे क्लास हो गया, स्टाइल हो गया, आईडी हो गया, और आपका वी ऑन में आप कोई भी इवेंट ले लीजिए। वो सारी चीज़ें किस तरीके से काम करेगी, चाइल्ड से पेरेंट, पेरेंट टू चाइल्ड में क्या उसका असर पड़ता है, वो हम लोग देखेंगे इसमें बेसिकली। व्हेन अ कंपोनेंट रेंडर्स अ सिंगल रूट एलिमेंट, सिंगल रूट एलिमेंट का मतलब ये होता है कि आपने अगर टेम्पलेट के अंदर में एक ही कोई टैग लिखा है, जैसे कि लिखा है H1 टैग सिर्फ, तो वो हमारा रूट एलिमेंट बन गया। अभी आपने H1 लिखा, फिर उसके नीचे एक और H1 लिखा, या फिर H2 लिखा, या फिर कुछ और लिखा, तो वो सिबलिंग हो जाता है। एक ही लेबल पे जब सिबलिंग हो जाता है तो उसमें कोई रूट एलिमेंट नहीं रहता है। वो रूट एलिमेंट कब आएगा उसमें, जब आप उन दोनों एलिमेंट को एक डिव से रैप कर देंगे तो फिर डिव हमारा एक रूट एलिमेंट बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जरा ध्यान में रखिएगा। सो व्हेन अ कंपोनेंट रेंडर्स अ सिंगल रूट एलिमेंट, फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स विल बी ऑटोमेटिकली एडेड टू द रूट एलिमेंट्स एट्रीब्यूट। या कहने का क्या मतलब है कि जब एट्रीब्यूट को पास किया जाएगा, मान लीजिए कि चाइल्ड कंपोनेंट, पेरेंट से चाइल्ड में कोई एट्रीब्यूट आ रहा है, अब एट्रीब्यूट भी हो सकता है और वी ऑन भी हो सकता है, इवेंट लिस्टनर भी हो सकता है, क्लास भी हो सकता है, स्टाइल भी हो सकता है, आईडी भी हो सकता है, यहाँ पर ये कह रहा हूँ मैं। सो जब कोई एट्रीब्यूट पेरेंट से चाइल्ड में पास किया जा रहा है तो चाइल्ड के रूट एलिमेंट में वो आता है। अब चाइल्ड के रूट एलिमेंट में आता है, इसके लिए रूट एलिमेंट होना जरूरी है, यानी कि अगर सिबलिंग हो जाएगा तो फिर इसमें कोई भी रूट नहीं रहेगा, फिर वो डिव के अंदर रैप करेंगे तो फिर रूट आएगा, या फिर सिंगल एलिमेंट है तो फिर वो रूट है, रूट माना जाएगा। तो जो भी पास किया जाएगा वो रूट एलिमेंट के पास जाता है। वो आपको एग्जाम्पल में दिखाऊंगा, सब कुछ आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इफ़ द चाइल्ड कंपोनेंट्स रूट एलिमेंट ऑलरेडी हैज़ एग्जिस्टिंग क्लास और स्टाइल एट्रीब्यूट, it will be merged with the class and style value that are inherited from the parent। मान लीजिए कि चाइल्ड में भी अपने क्लास को डिफाइन किया हुआ है, क्लास एट्रीब्यूट लिखा हुआ है, और पेरेंट भी कोई क्लास आपको दे रहा है, मतलब जो रूट एलिमेंट पे आता है, चाइल्ड के रूट एलिमेंट पे, तो दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा। या फिर कोई स्टाइल एट्रीब्यूट भी हो तो वो भी मर्ज होते हैं, यानी क्लास और स्टाइल जो होते हैं वो मर्ज होते हैं। ये ध्यान में रखिए। अभी हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा इसमें और टॉपिक्स हैं कि चीज़ें कैसे डिसेबल करते हैं, कैसे, और जावास्क्रिप्ट में कैसे एक्सेस करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो पहले इतना हमारे प्रैक्टिकल देख लेते हैं, बिकॉज इसमें मैंने एग्जांपल लिया हुआ नहीं है, बिकॉज एग्जांपल यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा, आपको एग्जांपल प्रैक्टिकल देख कर ही समझ में आएगा। तो चलिए मैं कोई प्रैक्टिकल दिखाता हूँ क्विकली, और फिर आप इसको समझिए। बहुत अच्छा सा टॉपिक है, ईजी टॉपिक है, अब कन्फ्यूज़न दूर करने वाला टॉपिक है, तो समझिए इसको। एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, NPM INIT व्यू, और ऐड सिंबल देना है, और लेटेस्ट लिखना है, और इंटरप्रेस कीजिए। और यहाँ पर इंटरप्रेस कर, प्रोजेक्ट का नाम CH30, बिकॉज हम लोग 29 तक देख सकते, फिर इंटरप्रेस करते जाइए और आपका ये क्रिएट हो जाएगा। CD CH30 लिख के इसके अंदर जाना, NPM I लिख के इसके पैकेजेस को इंस्टॉल करना जो हम लोग नॉर्मली करते हैं। सो ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा वही कुछ देर में। उसके लिए हम लोग यहाँ पर स्टार्टर जो हमारा है, इसमें हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो ये और ये दो चीज़ें कॉपी कर लीजिए, ये मैंने कॉपी किया, और यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट करेंगे डिलीट करने के बाद। तो देखिए थोड़ा सा ये समय ले रहा है, और फिर ये जल्दी हो जाए हमारा। चलिए ये हमारा हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ये कंपोनेंट और ये ऐप व्यू, ये दोनों डिलीट कर देते हैं, और ये SRC में यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। हमने कॉपी किया था स्टार्टर वाले से, उसको मैंने पेस्ट कर दिया, और एसेट्स में से ये मैं हटा देता हूँ। जो विशेषता उन्होंने डिलीट किया, तो उसके लिए हम लोगों को ये फाइल नहीं है अब, तो ये भी हमें हटाना पड़ेगा, वरना हमें एरर मिल जाएगा। अब इसको रन करेंगे, ये ब्लैंक है, देखिए कंपोनेंट में hello.view में कुछ भी नहीं, खाली है, और app.view ये भी हमारा सिर्फ रेंडर होने के लिए हमने hello.view को हमने लिखा हुआ है। तो बहुत ही ईजी सा टॉपिक है ये। अभी npm run dev करके पहले इसको रन कर लेते हैं, और ये हमारा ब्लैंक चलेगा, देखिए
कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल में कोई एरर नहीं, यानी कि सब कुछ बढ़िया तरीके से हमारा काम करें। अभी हम लोग फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स देखेंगे, उसके लिए हमें चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशन समझना होगा। तो इस ध्यान में रखिए कि ऐप डॉट व्यू यहाँ पर पेरेंट है और हेलो डॉट व्यू यहाँ पर चाइल्ड है। क्यों? क्योंकि चाइल्ड को रेंडर होने के लिए हमने दिया है ऐप डॉट व्यू के अंदर में, टेम्पलेट टैग के अंदर में, इसलिए चाइल्ड कौन कहलाएगा? हेलो कहलाएगा, और पेरेंट कहलाएगा ऐप। तो ये ज़रा ध्यान में रखिएगा जिससे आप अच्छे तरीके से समझ सकें। इसमें सबसे पहले चीज़ हम लोग देखेंगे वो होगा हमारा इनहेरिटेंस, यानी कि एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस इसमें कैसे होता है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर हेलो है, अभी कंपोनेंट में एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। तो ये यहाँ से आएगा इसके चाइल्ड में यहाँ पर। तो एक मैं यहाँ पर पहले बटन बनाता हूँ, ठीक है, ये एक नॉर्मल सा बटन बनाते हैं। यहाँ पर आया मैं और यहाँ पर एक बटन मैंने लिखा और यहाँ पर लिख दिया सिंपली क्लिक। ये हमारा क्या करेगा? ये रेंडर होगा, ये क्या हेलो हमने यहाँ लिखा हुआ, यहाँ रेंडर होगा और हमें बटन एक देखने को मिल जाएगा हमारे वेब पेज में। अगर अभी हम लोग देखें यहाँ पर, देखिए हमें दिखाई दे रहा है बटन एक दिख रहा है। तो यहाँ पर एक बटन है और इसको आप यहाँ HTML में देखेंगे, और देखिए आपको दिखेगा बटन क्लिक दिख रहा है। तो इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, और आई थिंक इसकी क्या सकता है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं और इतना लेकर आते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बटन एक हमें यहाँ पर दिखाई देता है, बहुत अच्छी बात है। अभी इसमें से हम मान लीजिए कोई एट्रीब्यूट हमने पास किया, एट्रीब्यूट मीन्स कौन सा एट्रीब्यूट? क्लास, आईडी, स्टाइल और कोई भी इवेंट। तो उस पर अगर हम लोग कोई प्रॉप नहीं, प्रॉप का अपना काम करने का तरीका है वो हमने देखा हुआ है, तो प्रॉप की यहाँ पर बात नहीं होगी, ठीक है। मान लीजिए कि क्लास में पास करता हूँ, क्लास का हमने नाम रख दिया, कोई भी नाम रख सकते हैं हम, मैंने BTN पिंक रखा हुआ है, ये रखा। अभी क्या होगा? ये इनहेरिट होकर जाएगा यहाँ पर, यानी कि इसके चाइल्ड कंपोनेंट में। ये किस कंपोनेंट में लिखा गया? हेलो वाले में लिखा गया। तो ये क्लास चला जाएगा हेलो कंपोनेंट के रूट एलिमेंट में। ये रूट एलिमेंट है बिकॉज टेम्पलेट के अंदर में अभी सिर्फ एक ही एलिमेंट लिखा हुआ है, तो ये रूट एलिमेंट माना जाएगा और इसमें आपको देखने को मिलेगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश नहीं भी करेंगे तो देखिए आपको दिख रहा है बटन में क्लास BTN पिंक दिख रहा है। हमने इसको लिखा हुआ है इसके पेरेंट के यहाँ पर, बट ये आपको मिल कहाँ पर रहा है? यहाँ बटन में। ये ध्यान में रखना है। तो ये इसका नेचर है, इसका बिहेवियर। आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, जब भी आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। सो कन्फ्यूज़न ना हो, इस वजह से हम लोग ये टॉपिक देख रहे हैं। तो ये इस तरीके से काम करता है, इनहेरिट होकर यहाँ पर चलता है। ये रूट एलिमेंट में आता है, ध्यान रहे। अगर ये सिबलिंग होता, मान लीजिए कि एक और हमने यहाँ पर बना लिया कुछ इस तरीके से 1 और यहाँ पर कि इसको 1 करते हैं, इसको 2 करते हैं। तो अभी क्या है? अभी कोई भी रूट नहीं है। अभी बटन 1 और बटन क्लिक 1 क्लिक 2 दो बटन है, कोई भी रूट नहीं है। तो इस केस में ये किसी में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए ना तो बटन क्लिक 1 में आया है, ना ही बटन क्लिक 2 में आया, बल्कि हमें एक वार्निंग मिलता है कि नॉन प्रॉप्स एट्रीब्यूट क्लास वेयर पास टू कंपोनेंट बट कुड नॉट बी ऑटोमेटिकली इनहेरिटेड बिकॉज कंपोनेंट अंडर फ्रेगमेंट और टेक्स्ट रूट नोड्स। तो रूट नोड नहीं, इस वजह से ये नहीं काम करेगा। तो ये ज़रा ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसको हटा देता हूँ मैं, अभी आपको दिखाता हूँ इसका भी एग्जाम्पल एक। लेकिन अभी के लिए बस ये समझिए, ये हमने पास किया। अभी इसके अलावा और क्या हो सकता है? आईडी हो सकता है, और इसी को मैं कॉपी करूँ, ये मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं आईडी लिखता हूँ। एक आईडी लिखा, वैसे क्लास और आईडी दोनों साथ में आप लिख सकते हैं, बट मैं आपको अलग अलग दिखा रहा हूँ। मतलब एक ही हेलो वाले इसी टैग में आप क्लास भी लिखेंगे, फिर यहाँ आईडी लिखेंगे, वैसे भी आप कर सकते हैं। बट मैं आपको अलग अलग करके दिखा रहा हूँ ताकि आप दोनों मिक्स ना हो इसी वजह से। मान लीजिए कि यहाँ पर आईडी लिखा, तो ये आईडी कहाँ चलाएगा? इसके रूट एलिमेंट में, यानी कि बटन में चलाएगा, और ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसको रिफ्रेश नहीं भी रिफ्रेश किया, देखिए ये जो वार्निंग आ रहा है, इसको रिफ्रेश करके एक बार ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर आइए और देखिए बटन में आपको दिखाई देगा ID ऐप डैश ID। तो इस तरीके से ये भी इनहेरिट होता है, यानी कि ID भी आपका इनहेरिट होता है। इसके अलावा और क्या इनहेरिट होता है? कोई अगर स्टाइल टैग आपने लिखा हुआ है तो कॉपी पेस्ट करते हैं। स्टाइल टैग ID नहीं, स्टाइल टैग की मैं बात कर रहा हूँ। कोई स्टाइल CSS स्टाइल आपने लिखा हुआ है, जैसे लिखते हैं कि स्टाइल हमने लिख दिया, और इसमें हम लोग लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो BTN BG पिंक मैंने ये लिखा, और इसको हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए हम लोग कॉन्स्ट और क्या नाम है BTN BG पिंक ये लिखा, इक्वल रेफ का यूज़ करते हैं। रेफ हमारा ऑटो इंपोर्ट होगा, इसमें हम लोग पिंक कलर दे देते हैं। ये पिंक कलर, ये इसमें क्या जाएगा? पिंक कलर, और बैकग्राउंड कलर हमारा सेट हो जाएगा। किसमें? ये जाएगा इनहेरिट होकर इस बटन में, यानी कि इस बटन में ये अप्लाई होगा तो हमें ये पिंक कलर में देखने को मिलेगा, यानी कि बैकग्राउंड इसका पिंक कलर में आपको देखने को मिलेगा। देखिए पिंक कलर में दिख रहा है सब। यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं, बटन स्टाइल बैकग्राउंड कलर पिंक, ये दिख रहा है आपको। ये केबाब केस में दिखेगा, जो CSS का अपना प्रॉपर्टी होता है उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली।
यहाँ पर हम लोग केवल केस लिखते हैं बट वहाँ पर वो केबाब केस हो जाता है, ये तो पता ही होगा आपको। सो स्टाइल भी हमारा इनहेरिट होता है। अभी एक और देखिए, इवेंट, अगर कोई इवेंट हो तो इवेंट मीन्स क्लिक इवेंट हो गया या फिर कोई सा भी इवेंट हो, मैं यहाँ शॉर्ट हैंड यूज़ कर रहा हूँ, आप वी ऑन का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली क्लिक लिखा और यहाँ पर एक देते हैं BTN क्लिक, BTN क्लिक। और BTN क्लिक का एक फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ, BTN क्लिक। और यहाँ पर बस सिंपल सा एक CLG लिख देते हैं, ये ऐप बटन क्लिक्ड, और इसको सेव कर दीजिए। तो जब ये क्या होगा, ये पास हो जाएगा कहाँ पर, इस बटन के पास। तो इस बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ये BTN क्लिक फायर होगा और आपको ये देखने को मिलेगा कंसोल में। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद वेब पेज में आइए और यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं इवेंट, वहाँ यहाँ नहीं दिखता। इसके बजाय इसको वेरीफाई करने के लिए इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। देखिए ये बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर बटन दिख रहा है। कंसोल में आते हैं, कोई एरर नहीं है, वार्निंग नहीं है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें दिखेगा ऐप बटन क्लिक्ड, दिख रहा है। बहुत बढ़िया। तो ये है, ये सारी चीज़ें इनहेरिट होती हैं अपने चाइल्ड कंपोनेंट। ये हमने पेरेंट में लिख रहे हैं हम लोग, तो ये अपने इस जिस कंपोनेंट में आपने लिखा उस कंपोनेंट में जाएगा और इस कंपोनेंट के रूट एलिमेंट में जाएगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। सो ये रूट एलिमेंट में जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। मैं आपको इसका एक एग्जांपल यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ कि इनहेरिट इन रूट एलिमेंट। जैसे कि हमने इसी को कॉपी कर लिया, मान लीजिए ये कॉपी किया, पेस्ट किया, इसको सेव किया और इसमें से कोई एक आप हाईलाइट कर लीजिए। कोई एक करेंगे सब समझ में आ जाएगा। इसको मैंने क्लास वाले को ही कर लिया। अभी क्या होगा, ये हमारा पास होगा यहाँ पर, तो ये हमें दिखाई देगा, ये हम लोगों ने देखा हुआ है। एलिमेंट में आते हैं और यहाँ पर देखिएगा, दिख रहा है बटन और ये BTN पिंक दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। अभी ये रूट एलिमेंट पे आता है, ये हम लोग कैसे समझ में आएगा, अगर मैं इसका एक सिबलिंग क्रिएट कर दूँ कुछ इस तरीके से, तो फिर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, 1 2 सेव किया तो फिर ये हमारा इनहेरिट होकर नहीं आएगा, किसी में आपको दिखाई नहीं दे रहा और हमें एक वार्निंग मिलेगा, जो मैंने आपको अभी कुछ देर में पढ़ के बताया था कि ये रूट नहीं, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस तरीके से जब अगर आपका हो तो आपको एक रूट बनाना पड़ेगा। रूट बनाना पड़ेगा मीन्स एक डिव इस तरीके से रैप कर दीजिए, फिर डिव को रूट माना जाएगा और जो भी आपका यहाँ पर होगा वो इनहेरिट होकर इस डिव में जाएगा। तो इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। बिहेवियर चेंज होगा इससे क्या मतलब है, उससे मतलब ये है कि अगर ये बटन ना होकर अगर कुछ H1 या कुछ और होता तो बैकग्राउंड कलर उसका आ जाता। मतलब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्या होगा, ये जो क्लास है BTN पिंक, ये चलाएगा किस में, डिव में, जबकि हमें बटन में चाहिए था, बट ये डिव में आएगा बिकॉज डिव हमारा रूट एलिमेंट है। इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर आइए और देखिए, इसको एक्सपेंड किया, देखिए दोनों बटन में से किसी में नहीं बल्कि डिव में दिखेगा बिकॉज ये रूट है। तो अभी तो ये कुछ आपको असर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अगर आप यही काम अगर आप स्टाइल के साथ करेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपको पूरे डिव में बैकग्राउंड सेट हो जाएगा। यहाँ पर आइए देखिए, आपको पूरे डिव में बैकग्राउंड सेट हो रहा है, जबकि आपको सिर्फ चाहिए था किसमें, बटन में, बट बटन में ना होकर पूरे स्टाइल। तो ये आपका स्टाइल आपको बिगाड़ सकता है अगर आप इस टॉपिक को सही तरीके से समझ के नहीं रखेंगे तो पूरा स्टाइल आपका बिगड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि रूट एलिमेंट में आपका जो भी जाएगा एट्रीब्यूट इनहेरिट होगा वो रूट एलिमेंट में जाएगा। अब मैं इसमें आपको दिखाता हूँ मर्ज, कि मर्ज कैसे होता है, क्लास और स्टाइल ही मर्ज होता है। तो मर्ज का हमारा टॉपिक है। इसमें कोई क्लास, इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। तो BTN पिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आते हैं और सिंपली इसी को कॉपी करते हैं, मर्ज ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर आकर पेस्ट किया और इस बटन को यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और ये 1 हटा देते हैं इसमें से। अभी क्या होगा, सभी को पता है कि ये जो हमारा क्लास BTN पिंक है ये इनहेरिट होकर इसमें चलाएगा और आपको देखने को मिलेगा। मैंने सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो आपको देखिए ये एक बटन क्लास BTN पिंक देखने को मिल जाता है। लेकिन क्या होगा, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ये हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो लेकिन क्या होगा अगर यहाँ पर भी कोई क्लास डिफाइन कर दिया जाए, यहाँ पर अगर हम लोग कोई क्लास डिफाइन कर देते हैं क्लास और इसमें कोई भी सिर्फ जैसे कि BTN लिख दिया मैंने, तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ से जो क्लास आ रहा है BTN पिंक ये और यहाँ पर जो क्लास लिखा है BTN, ये दोनों मर्ज हो जाएगा। मर्ज होने के बाद आपको दोनों का ही असर आपको इस बटन में देखने को मिलेगा, BTN और BTN पिंक का। तो ये मर्ज होता है, क्लास मर्ज होता है, ये ध्यान में रखिएगा। क्या ID भी मर्ज होता है, देखते हैं करके। सो इस वाले को कॉपी करते हैं, यहीं ऊपर में ही है, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं और यहाँ पर पेस्ट किया और इसको कमेंट से आउट करते हैं, ID ऐप ID। उसके बाद इसको क्या करें, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ से क्लास हटा देते हैं। ठीक है, अभी कुछ नहीं रखा तो हमें पता है कि हमारा क्या होगा, ये जो ID है ये इनहेरिट होकर इसमें चलाएगा, यानी कि हमें
बटन में दिख जाएगा ऐप आईडी, ये हमने देखा हुआ है। लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ भी एक आईडी लिख दूँ, क्लास यहाँ पर लिख दिया हेलो डैश आईडी, लिख देता हूँ, इसको सेव किया। अब इसमें क्या होगा, क्या ये मर्ज होगा, यानी कि ऐप आईडी ये और हेलो आईडी दोनों, क्लास नहीं लिखना था, यहाँ पर आईडी लिखना था, सॉरी। सो क्या ये जो आईडी है ऐप आईडी और हेलो आईडी के दोनों मर्ज हो जाएगा और आपको 2 आईडी दिखाई देगा, या फिर ये सिर्फ रहेगा या फिर ये सिर्फ रहेगा, दोनों इन तीनों के में से कोई एक ही होगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा होता है, बटन में क्या आता है। तो यहाँ से हम लोग इसको देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मैं वो रिफ़्रेश कर लेता हूँ, इसको रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पर आते हैं और देखिए आपको दिखाई देगा बटन में ऐप डैश आईडी, यानी कि जो इनहेरिट होकर आता है उसकी प्रायोरिटी हाई रहती है, यानी कि यहाँ से जब पास करेंगे उसकी प्रायोरिटी हाई रहेगी और वह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आईडी एक ही होता है किसी भी एलिमेंट का, आईडी यूनिक होता है, सीएसएस में आपने पढ़ा होगा कि आईडी हमेशा यूनिक होता है, इसलिए ये मर्ज नहीं होता, यानी कि 2 यहाँ पर नहीं आएगा। और ध्यान में रखना है कि ये अपने पेरेंट आईडी को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, तो यहाँ आपने लिखा हुआ काम नहीं करेगा, बल्कि पेरेंट वाला जो रहेगा वह काम करेगा, तो ये भी ध्यान में रखिए। अभी हमने आई क्लास देख लिया, आईडी देख लिया, अब इसी तरीके से स्टाइल देखते हैं। तो स्टाइल के लिए हम लोग इसको कॉपी करेंगे, इसको कमेंट किया, यहाँ पर पेस्ट किया और कमेंट से आउट, यहाँ स्टाइल लिखा हुआ है, ये स्टाइल हमारा जाएगा, हमें पता है। अगर मैं इसको कहीं को इसको कॉपी करूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसको कमेंट्स आउट किया, इस बटन में क्या होगा, ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा और आपको पिंक कलर में वो देखने को मिलेगा। देखिए कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर देख सकते हैं BTN बटन स्टाइल बैकग्राउंड कलर पिंक आपको दिखाई दे रहा है। इसको रिफ्रेश करते हैं और अब देखिए ठीक दिख रहा है, कोई वार्निंग कंट्रोल वगैरह नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ भी कुछ स्टाइल लिख दूँ, तो चलिए स्टाइल लिखते हैं। यहाँ पर मैंने दिया स्टाइल कलर BTN टेक्स्ट वाइट, ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ नहीं कि हमें इसको रेफ बनाकर इसको लिखना पड़ेगा। तो पहले रेफ को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे, यहाँ पर आते हैं और यहाँ से इसको पेस्ट किया, यानी कि रेफ को हमने इंपोर्ट किया। साथ में हम लोग इसमें एक बनाएंगे कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट को हम लोग यहाँ पर BTN टेक्स्ट वाइट, ये जो हमारा है उसका हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाइट में हमें बटन का टेक्स्ट दिखेगा। इसको सेव किया। अभी हमारा क्या है कि यहाँ से भी एक स्टाइल आ रहा है बैकग्राउंड कलर पिंक, और यहाँ से भी हमारा एक यहाँ अपना खुद का इसका है कलर बैकग्राउंड, मतलब कलर टेक्स्ट कलर वाइट। वाइट क्यों? बिकॉज हमने यहाँ वैल्यू वाइट लिखा हुआ है, इसी वजह से मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखते हैं कि क्या होता है, ये दोनों मर्ज होता है या फिर क्या होता है। तो इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों आपको मर्ज होकर मिलेगा। एक स्टाइल एट्रीब्यूट इसमें मिलेगा जिसमें कलर वाइट जो बटन का अपना था और बैकग्राउंड कलर जो पेरेंट से आ रहा था, दोनों मर्ज होता है। यानी कि क्लास और स्टाइल ये दोनों चीज़ें मर्ज होती हैं, ये ध्यान में रखिए अभी के लिए। इसी तरीके से अगर हम लोग इसमें एग्जामिन करें कि हमारा जो इवेंट है वह मर्ज होता है या नहीं, तो उसको भी देख लेते हैं। इसको करते हैं कमेंट और इवेंट वाले को कॉपी करते हैं, इस वाले को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ओके, पेस्ट किया और इसको कमेंट से आउट करते हैं। इसमें BTN क्लिक है, ये वाला, ये फायर होगा जब भी हमारा ये अभी क्या होगा, अभी ये यहाँ पर जा सकता है। अगर हम लोग इसको कमेंट कर दें और यहाँ पर पेस्ट करें एक बटन कुछ इस तरीके से, इसको कमेंट से आउट करते हैं, तो अभी क्या होगा, अभी ये हमारा जो वी ऑन है या फिर क्लिक इवेंट है ये हमारा यहाँ पर चला जाएगा। इसके क्लिक होने पर ये हमारा फायर होगा और हमें कंसोल में दिखाई देगा ऐप बटन क्लिक्ड, ये हमें पता। इसको सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं। अभी देखिए बटन हमारा यहाँ पर है मौजूद, हाँ जी मौजूद है। कंसोल में आते हैं, इसमें क्लिक करेंगे, हमें ऐप बटन क्लिक्ड दिखाई देता है। तो ये तो ठीक है, ये हमने देखा कुछ देर पहले कि इनहेरिट होकर यहाँ आता है। लेकिन अगर यहाँ भी कोई क्लिक इवेंट या फिर कोई सा भी इवेंट अगर हमने लगा दिया तो क्या होता है, जैसे हमने क्लिक लगा, इसमें मैं एक हेलो BTN क्लिक ये बनाता हूँ और ये फंक्शन भी हमें बनाना पड़ेगा ऊपर में, बिकॉज जैसे हमने ऐप के लिए बनाया हुआ इसको ऐसे को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आना है और यहाँ पर लिखा मैंने हेलो बटन क्लिक और इसमें लिखा है हेलो बटन क्लिक्ड, बस और कुछ भी नहीं। तो एक तो यहाँ से आ रहा है क्लिक होने पर BTN क्लिक जिसका इवेंट हैंडलर का नाम है, और दूसरा इसका अपना खुद का है हेलो बटन क्लिक। देखने कि कौन सा काम करता है, दोनों काम करता है, फिर किस तरीके से ये इवेंट चलता है। इसको रिफ्रेश कीजिए। पहले एलिमेंट में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए बटन हमारा दिख रहा है क्लिक। अभी कंसोल में आते हैं, अभी जिसे क्लिक करेंगे दोनों ही हमारा फायर होगा। पहले इसका अपना खुद का जो होता है वह फायर होता है, उसके बाद इसका पेरेंट का फायर होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा जब भी आप वी ऑन या फिर इवेंट यूज़ कर रहे होते हैं उस केस में। अब यही सेम कॉन्सेप्ट में देखना है, लेकिन हमें नेस्टेड कंपोनेंट के साथ देखना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमें कमेंट में मैं लिख देता हूँ एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस नेस्टेड क्या लिखा है, नेस्टेड कंपोनेंट। ओके, सो आई थिंक इसको यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है,
या तो हमें बस मेंशन करना है, सिर्फ नेस्टेड कंपोनेंट इनहेरिट लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, इसे कमेंट करता हूँ मैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस नेस्टेड कंपोनेंट इनहेरिटेंस। ओके, तो पहले हम लोग नेस्टेड कंपोनेंट इनहेरिटेंस देख रहे हैं जिसमें लोग एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस को देख रहे हैं। इसके बाद मैं आपको वो मर्जिंग का दिखाऊंगा नेस्टेड कंपोनेंट के साथ। इसको एग्जांपल के तौर पर देखने के लिए हमें एक नया कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो राइट क्लिक करके न्यू फाइल, इसमें लिखते हैं कस्टम बटन डॉट व्यू और यहाँ पर हम लोग एक सिंपल सा बटन बनाएंगे। पहले तो स्क्रिप्ट टैग वगैरह लिख देता हूँ मैं, स्क्रिप्ट, यहाँ पर जाकर सेटअप, इसके बाद टेम्पलेट। ओके, ये काम नहीं करेगा, इसमें देना पड़ेगा मुझे इस तरीके से मैनुअली, ये दिया। उसके बाद स्टाइल भी लिख के देता हूँ मैं, ताकि यूज़ नहीं करेंगे मगर फिर भी हमने लिख दिया। तो कुछ इस तरीके से ये ब्लैंक है। अभी इस पर क्या करना है, इस पर मुझे एक लोगों का टॉपिक क्या है, कमेंट। ओके, कॉपी कर लेते हैं, वरना हो जाएगा गड़बड़। तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे और बटन का नाम लिखेंगे कस्टम बटन। इसको सेव कर देते। तो ये बटन है हमारा कस्टम बटन। अभी इसके लिए इसको हम लोग कहाँ पर डालेंगे, देखिए ये हमारा एक कस्टम बटन है, इसको हम लोग हेलो के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर हमें आना है और यहाँ पर लिखना है कस्टम बटन। ये हमारा ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा, मैंने सिंपली इसको यहाँ पर दे दिया। और ये हमारा है, यहाँ पर आएगा, यानी कि हेलो हमारा आएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो थोड़ा सा समझिएगा इसको कि ये नेस्टेड क्यों है। ये नेस्टेड इसलिए है बिकॉज कस्टम बटन जो है, ये हमारा कस्टम बटन, ये है हेलो में और ये हेलो है यहाँ पर। ओके, सो इसको हम लोग नेस्टेड कंपोनेंट कहते हैं। अभी हेलो के अंदर है कस्टम बटन, तो ये अगर चाइल्ड पेरेंट का रिलेशन बनाता है तो ये हमने ऑलरेडी देखा है ऐप और हेलो में, तो वह जैसे काम करता था वैसे ही काम करेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर कस्टम बटन और ऐप व्यू में यहाँ से अगर कोई चीज़ें पास होती है तो उसका असर यहाँ पर क्या होता है, ये तो हमने देखा अभी यहाँ पर, लेकिन उसका असर इस पर क्या होगा, बिकॉज ये इसका चाइल्ड है बना हुआ, तो इस पर क्या होगा वह हमें असर देखना है अभी एग्जामिन करके। सो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इनहेरिटेंस जब होगा तब उस केस में ये किस तरीके से काम करेगा, वो हमें देखने की आवश्यकता है। अभी आपको कस्टम बटन दिखाई देगा, अगर आप वेब पेज में जाकर देखेंगे, यहाँ पर आपको रिफ्रेश करते हैं, देखिए कस्टम बटन आपको दिखाई दे रहा है। तो एक एक करके हमें देखना है सारी चीज़ें। मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, ये देखिए ये आपको दिखाई देगा, यहाँ पर कस्टम बटन दिखाई दे रहा है, ठीक है बढ़िया। अब एक एक करके देखेंगे, वही जो हमने ऊपर में देखा हुआ यही, तो बिकॉज हमारा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यहीं पर है, इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट करते हैं। तो हमें ये पता है कि ये हेलो में लिखा गया है, तो ये बीटीएन पिंक हेलो में आएगा, यानी कि अगर रूट एलिमेंट हमारा ये है अभी के लिए तो ये यहाँ पर आएगा, ये हमें देखना है। यहाँ पर आता है तो उसका असर इस पर क्या पड़ता है वह हमें देखना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्या देखने वाले हम लोग। चलिए दिखाता हूँ मैं। जैसे हमने इसमें हेलो में लिखा हुआ है क्लास बीटीएन पिंक, जो कि इनहेरिट होकर यहाँ पर आ रहा है, लेकिन इसका असर इसमें आपको क्या देखने को मिलता है वह हमें देखना है। सो यहाँ पर आते हैं वेब पेज में और यहाँ पर देखिए आपको इस ये जो आपका है बटन, इसमें आपको बीटीएन पिंक देखने को मिलेगा, यानी कि ये जो है ये इनहेरिट होकर आया यहाँ पर और यहाँ से इनहेरिट होकर चला गया इसके रूट एलिमेंट में, जो कि आपको बटन में यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, सो ये ध्यान में रखिए। अब इसी तरीके से एक एक करके सभी दिखा देता हूँ, यानी कि आईडी वगैरह सब कुछ। इसको मैंने कॉपी किया, इसको करते हैं कमेंट और पेस्ट, फिर कमेंट्स आउट करना पड़ेगा। तो ये आईडी है, ये आईडी इनहेरिट होकर यहाँ पर आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये आपको आईडी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेम वही तरीका रहेगा। स्टाइल के लिए इसको कॉपी किया, कमेंट करते हैं और यहाँ पर पेस्ट, कमेंट्स आउट करते हैं। ये जो स्टाइल है ये यहाँ पर आएगा और यहाँ से इनहेरिट होकर जाएगा यहाँ पर, देखिए जाता है या नहीं जाता। यहाँ पर आइए, देखिए कोई दिखाई दे रहा है बटन स्टाइल बैकग्राउंड कलर पिंक, बटन का कलर भी चेंज हो गया बैकग्राउंड कलर। तो इस तरीके से ये भी हमारा जा रहा है, यानी कि इनहेरिटेंस का जो आपको तरीका दिख रहा है वो बिल्कुल सेम दिख रहा है। अभी हम लोग जरा इवेंट का भी चेक कर लेते हैं। इसे पेस्ट किया और बीटीएन क्लिक हमारे यहाँ पर है ऐप में, बट ये इनहेरिट होकर यहाँ आएगा और यहाँ से क्या इस बटन पे हमारा काम करेगा या नहीं वही हमें देखा है। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखिए बटन को दिखाई दे रहा है कस्टम बटन। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, कंसोल में आते हैं, पहले एलिमेंट देख लीजिए, यहाँ से थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा कस्टम बटन और कंसोल में आना है, और बट कस्टम बटन पे क्लिक करेंगे तो ऐप बटन क्लिक आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि ये भी इनहेरिट होकर यहाँ पर आ रहा है। तो इनहेरिटेंस यहाँ पर हमने देख लिया। अब हमें देखना है ये मर्ज, जब हम लोग मर्ज करेंगे तब मर्जिंग कैसे उसमें होता है। तो इसको कमेंट कर दीजिए और यहाँ पर
मर्ज का देखेंगे। देखिए मैंने आपको नहीं दिखाया इसमें कि ये रूट एलिमेंट पर जाता है, आपको उतना तो आपको समझ में आ गया हो कि अगर यहाँ पर 2 सिबलिंग रहेगा तो फिर वो काम नहीं करेगा, उसमें आपको एक डिव से रैप करना पड़ेगा फिर वो जाएगा, या फिर आप एक ही एलिमेंट लिख के जो रूट एलिमेंट माना जाएगा और उस पर आएगा। इतना तो आपके दिमाग में अब काम कर रहा होगा। तो हम लोग इसको देखेंगे, सभी को कमेंट कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये यहाँ से यहाँ तक का कॉपी किया और एक एक करके बस कमेंट आउट करते जाएंगे और देखते जाएंगे। सो इसको करते हैं यहाँ से कमेंट आउट, और यहाँ पर अभी अगर हम लोग एक सिंपल से एक बटन लिखें कुछ इस तरीके से, तो आपको पता है कि ये इनहेरिट होकर हमारा यहाँ पर चला आएगा। क्लास BTN पिंक हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये हमने ऑलरेडी देखा, इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, वार्निंग गायब हो जाए। और यहाँ पर देखिए आपको ये दिख जाता है, यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है BTN पिंक का उतर कस्टम इसमें, बहुत बढ़िया। लेकिन जब यहाँ पर लिखेंगे तो मर्ज होता है या नहीं वही हमें देखना है। तो यहाँ पर आइए और क्लास BTN लिख दीजिए, तो ये मर्ज हो जाएगा बिकॉज क्लास है तो ये मर्ज होना ही है। देखिए BTN और BTN पिंक दोनों दिख रहा है, यानी कि मर्ज हो गया। उसी तरीके से एक और देखेंगे हम लोग, ये हमने देखा इसका, फिर ID का देखते हैं कि ID का क्या हाल होता है। यहाँ पर आना है, कॉपी पेस्ट कीजिए ऊपर वाले को कमेंट और यहाँ पर ID लिख देता हूँ। अगर ID अभी कुछ भी नहीं लिखेंगे तो ये ID इनहेरिट होकर आएगा, जैसा कि हमने देखा हुआ था। एक बार और दिखाता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लेगा लेकिन देख लीजिए, ज़्यादा क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट। तो ID हमारा इनहेरिट होकर आ रहा है, लेकिन जब यहाँ पर भी एक ID यहाँ पर दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर ID हमने दे दिया, ID इक्वल कहते हैं इसको, ये हमारा कस्टम बटन है तो CB ID दे देता हूँ। हेलो ID नहीं देंगे वरना ये हेलो के लिए तो है नहीं, तो हेलो। अभी क्या होगा, अभी इनहेरिट होकर आएगा ऐप ID, तो ऐप ID दिखेगा या फिर ये दिखेगा या फिर दोनों मर्ज होगा, वही हमें देखना है। देखिए यहाँ पर आपको ऐप ID ही दिखाई देता है, इसको रिफ्रेश करके पर दिखाता हूँ। देखिए ऐप ID आपको दिखाई देगा, इसका अपना नहीं दिखाई देगा ये वाला। ये तब होगा जब यहाँ से पास नहीं किया जाएगा, उस केस में ये यूज़ किया जाएगा। सो ID का आपको पता चल गया। अभी ID के बाद और क्या देखना है हमें, ID के बाद हमें देखना है स्टाइल। तो यहाँ पर एक बनाते हैं बटन और उसमें स्टाइल लिखते हैं, हमने ये स्टाइल लिखा हुआ है और ऊपर में हमें इसको लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ हेलो वाले से और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, बस नाम चेंज कर देंगे। तो रेफ लिखा, BTN टेक्स्ट वाइट लिखा हुआ है, व्यू से रेफ को इंपोर्ट करके हमने वाइट लिखा, तो ये हमारा यहाँ पर वाइट आएगा। दोनों मर्ज होगा, सभी को पता है। अगर इसको हम लोग नहीं लिखेंगे अभी के लिए तो ये इनहेरिट होकर, ये जो स्टाइल है सिर्फ यही इनहेरिट होकर आएगा और आपको बटन दिखाई देगा पिंक में, देखिए स्टाइल। जैसे आप इसको लिख देते हैं या जैसे आप इसको लिख देते हैं, दोनों क्या होता है, मर्ज हो जाता है। और आपको इसका कलर आपको वाइट में दिखेगा और बैकग्राउंड कलर भी आपको पिंक देखने को मिल जाएगा। तो दोनों मर्ज होता है नेस्टेड कंपाउंड में भी। अभी इवेंट को देख लीजिए, अगर ऑन क्लिक इवेंट है और यहाँ पर हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं और इसको कमेंट्स आउट किया तो हमारा क्या होगा, ये हमारा इनहेरिट होकर यहाँ पर आता है। देखिए यहाँ पर आएगा, इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर आता है बटन, पहले देख लीजिए ये बटन आपको दिखाई दे रहा होगा। और कंसोल में आएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो ऐप बटन क्लिक आपको देखने को मिलेगा, ये हमें पता है। अभी हम लोग आते हैं और यहाँ पर एक इवेंट लिखते हैं। इवेंट हम लोग सिंपल से इवेंट लिखेंगे, कस्टम BTN क्लिक्ड। तो यहाँ पर आइए और कस्टम BTN क्लिक्ड ये लिखा और इसका हमें एक बनाना पड़ेगा मेथड या फिर फंक्शन, जो भी कहना चाहें यहाँ पर, तो ये बना लेते हैं। सो कस्टम बटन क्लिक होने पर कस्टम बटन क्लिक आपको दिखाई देगा, इसको सेव किया। अभी क्या होगा, यहाँ से जो हमारा ये BTN क्लिक आ रहा है ये और जो कस्टम बटन क्लिक BTN क्लिक है, ये दोनों मर्ज हो जाएगा और दोनों हमारा एग्जीक्यूट। लेकिन कब कौन सा होगा वह देखना है। तो रिफ्रेश करते हैं, एलिमेंट में यहाँ भी आपको अभी तक आपको बटन देखने को मिल जाएगा। कंसोल में आते हैं, इसमें क्लिक करते हैं, पहले हमारा कस्टम बटन यानी कि इसका जो अपना होता है वह एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद जो आ रहा है मतलब पास होकर आ रहा है वह देखने को मिलता है, उसका फायर होकर देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस किस तरीके से नेस्टेड कंपाउंड में होता है और मर्जिंग किस तरीके से नेस्टेड कंपाउंड इनहेरिटेंस में होता है, ये हमने देख लिया। तो इसको कमेंट कर देते हैं और ये हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाता है। मैं ऊपर वाले कमेंट से हटा देता हूँ आप लोगों के लिए, इसको आप एग्जामिन कीजिएगा, ये हटा दिया और इसको कमेंट कर देते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि डिसेबल कैसे करते हैं। डिसेबल से मतलब क्या होगा, जैसे कि ये हमारा अभी ये जो है ये हमारा चला जाता है कहाँ पर, इसको कमेंट कर देता हूँ, ये हमारा चला जाता है यहाँ पर इनहेरिट होकर, मगर मुझे नहीं चाहिए, मुझे इनहेरिट करके इसको लेना ही नहीं है। क्यों दे रहे हो, मुझे चाहिए ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर क्लास BTN पिंक आ जा रहा है, लेकिन मुझे ये चाहिए ही नहीं, मुझे नहीं चाहिए भाई। तो इसको कैसे डिसेबल करते हैं वह मैं आपको दिखाऊंगा अभी के लिए। तो पहले जरा इसका थ्योरी देख लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल में बात करेंगे। इसको कमेंट कर देता हूँ, ये भी कमेंट रहेगा और ये भी कमेंट रहेगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से शुरू होगा। ओके चलिए देखते हैं, डिसेबलिंग एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस। इफ़ यू डू नॉट वांट अ कंपोनेंट टू ऑटोमेटिकली इनहेरिट एट्रीब्यूट्स
यू कैन सेट इनहेरिट एट्रीब्यूट्स कॉलन फॉल्स इन द कंपोनेंट्स ऑप्शन। तो कंपोनेंट्स ऑप्शन के तौर पर आपको इसको लिखना पड़ेगा इनहेरिट एट्रीब्यूट्स फॉल्स, कहाँ पर, जिस कंपोनेंट में आप नहीं चाहते कि इनहेरिट होकर आए उस कंपोनेंट पे ये आपको लिखना है। इसको आप लिखेंगे तो ये आपका इनहेरिट करना बंद कर देगा। इसको लिखना कैसे है, इन स्क्रिप्ट सेटअप यू विल नीड टू डिक्लेयर दिस ऑप्शन यूजिंग अ सेपरेट नॉर्मल स्क्रिप्ट ब्लॉक। तो स्क्रिप्ट सेटअप अगर आप यूज़ कर, जैसे कि ऑप्शन एपीआई होता है, कंपोजिशन एपीआई होता है। तो ऑप्शन एपीआई तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको कंपोजिशन एपीआई में सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो कि नया है, लेटेस्ट और यही फ्यूचर है। तो कंपोजिशन एपीआई में हम लोग लिखते हैं स्क्रिप्ट सेटअप। तो अगर आप स्क्रिप्ट सेटअप यूज़ करते हैं तो स्क्रिप्ट सेटअप के अंदर ये नहीं लिखना है, इसके बजाय आपको स्क्रिप्ट नाम का एक ब्लॉक अलग से क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें सेटअप नहीं होगा, स्क्रिप्ट ओपनिंग स्क्रिप्ट क्लोजिंग रहेगा, और वहाँ पर आपको ये प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा इनहेरिट एट ATTRS कॉलन फॉल्स। दिखाऊंगा अभी, देखिए प्रैक्टिकल में। जैसे आपको स्क्रिप्ट टैग बनाना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और इनहेरिट ATTRS और फॉल्स कुछ इस तरीके से बनाना है। इसके बाद आपका जो स्क्रिप्ट सेटअप रहेगा वो जिसे नॉर्मली हम लोग लिखते हैं अभी तक, बिल्कुल वैसे ही रहेगा। इसकी आवश्यकता आपको कब पड़ सकती है, वी डिसेबल एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस व्हेन एट्रीब्यूट्स नीड टू बी अप्लाइड टू अदर एलिमेंट्स बिसाइड द रूट नोड। अभी क्या होता है कि जो भी हमारा इनहेरिट होता है एट्रीब्यूट, वह रूट नोड में जाता है, रूट एलिमेंट में जाता है, यानी कि चाइल्ड कंपोनेंट की रूट एलिमेंट में जाता है। मैंने आपको दिखाया है। आप नहीं चाहते कि रूट एलिमेंट में जाए, आप उसमें कंट्रोल चाहते हैं कि वो किस कंपोनेंट में दिखे, ये मैं डिसाइड करूँगा। तो उस केस में आपको इसको डिसेबल करना पड़ सकता है। टू एक्सेस फॉल थ्रू एट्रीब्यूट वी यूज़ ATTRS ऑब्जेक्ट, डॉलर सिंबल के साथ ATTRS ऑब्जेक्ट का यूज़ करके डिसेबल करने के बाद ये ऑब्जेक्ट आपको मिल जाता है, और इसका आप यूज़ करके फॉल थ्रू एट्रीब्यूट जितने भी होते हैं, जितने भी क्लास, ID और इवेंट हो गया या फिर स्टाइल हो गया, वह सारे के सारे आपको एक्सेस मिल सकते हैं ATTRS ऑब्जेक्ट में। The ATTRS object include all attributes that are not declared by the component's prop or emit option। तो prop और emit को छोड़कर बाकी जो भी होगा, जैसे क्लास, स्टाइल, view on listener, ये सारे आपको मिल जाएंगे ATTRS ऑब्जेक्ट में। ATTRS objects always reflects the latest fall through attribute। It is not reactive, ये रिएक्टिव नहीं होता, ये ध्यान में रखिएगा। अभी हम लोग इसका प्रैक्टिकल में आपको दिखाता हूँ, ये तो ये आपका और क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं डिसेबलिंग एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस, ये app.view के अंदर मैंने कमेंट में लिखा हुआ है। इसको हेलो के अंदर भी लिख देता हूँ। यहाँ पर आते हैं और इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अभी इसमें क्या है कि अगर हेलो को मैं यहाँ पर लिखूँ, अभी किसी एक को कॉपी कर लीजिए, जैसे ये इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, हमारा कॉपी नहीं हो गया, गड़बड़ कर दिया मैंने। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया, पेस्ट, ओके पेस्ट हो गया। कमेंट्स आउट कीजिए। ये हेलो हमारा क्या होगा, ये हेलो में हमने एक बटन बनाना है, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, नॉर्मली क्या होता है, इसका नेचर क्या है कि ये जो है वह इनहेरिट होकर, ये हमारा एट्रीब्यूट है और ये इनहेरिट होकर कहाँ पर जाता है, यहाँ पर जाएगा इसके रूट एलिमेंट में। अभी यही एक एलिमेंट है तो यही रूट है, इस पर आ रहा है। इसको सेव किया, सेव करने के बाद अगर आप इसको देखेंगे रिफ्रेश करके, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए इनहेरिट होकर यहाँ पर आ रहा है, बट मुझे ये चाहिए नहीं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार, मैं रिफ्रेश नहीं किया बहुत समय से, तो देखिए बिटन पिंग यहाँ पर हमारा आ रहा है, बट मुझे यहाँ चाहिए ही नहीं भाई। तो इसके साथ इसको डिसेबल कर सकते हैं। डिसेबल किस कंपोनेंट में नहीं चाहिए, हेलो कंपोनेंट में नहीं चाहिए, यानी कि यहाँ पर मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे डिसेबल करने का कोड यहीं पर लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो सेटअप का है इसको छोड़ दीजिए, इससे बाहर आना है और यहाँ पर एक अलग से स्क्रिप्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट, ये क्या लिख दिया भाई, स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट हमने लिखा, तो ये स्क्रिप्ट ब्लॉक आपको एक नया क्रिएट करना पड़ेगा। इसमें सेटअप नहीं लिखना है, दो सेटअप नहीं हो सकता है। तो हमने स्क्रिप्ट लिखा और यहाँ पर आपको लिखना है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर आप लिखेंगे इनहेरिट ATTRS ये, और इसको फॉल्स कर देना। बस इतना ही कीजिए। और जो इनहेरिट होकर आपका आ रहा था यहाँ पर बिटियन पिंक, वह अब आपका नहीं आएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए बटन में आपको सिर्फ बटन के लिए दिखाई दे रहा है, कोई भी आपको क्लास नहीं दिखाई, जैसे किसी कोई ID नहीं दिखाई देगा, कोई स्टाइल नहीं दिखाई देगा, कोई इवेंट भी दिखाई नहीं देगा, यानी कुछ भी इनहेरिट अब नहीं होगा। लेकिन इसी के साथ आपको एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिल जाता है जिसका यूज़ करके आप मैनुअली इसको हैंडल कर सकते हैं, यानी कि जहाँ भी आपको एट्रीब्यूट चाहिए को वहाँ पर आप इसको हैंडल कर सकते हैं, और वह कहलाता है ATTRS ऑब्जेक्ट। देखिए उसके बारे में। तो hello.view में यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ और इसको कमेंट कर देते हैं। तो जो भी हमारा यहाँ से एट्रीब्यूट आ रहा है वो आपको यहाँ पर तो नहीं मिल रहा है, बिकॉज हमने इसको फॉल्स करके रख दिया हुआ है, डिसेबल कर दिया हुआ है। लेकिन वह एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास ATTRS का, इसके पास वो सारे हैं, अभी भी हैं, लेकिन वह बस इस पर अप्लाई नहीं हो रहा है इस पर, लेकिन वो हमारे पास एक्सेस है और उसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक H1 लिख देते हैं, यहाँ पर H2 लिख देता हूँ। यहाँ पर हम लोग कहेंगे इसको फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स।
ये बस ऐसे ही मैंने लिख दिया हुआ है, आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। डायरेक्ट इसको आप ATTRS ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके देख सकते हैं, ये कंसोल कर प्रिंट करके देख लीजिए, मतलब वेब पेज में देख लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है क्लास, तो आपको क्लास यहाँ ऑब्जेक्ट के तौर पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आते हैं तो देखिए आपको दिखाई देगा, दिख रहा है, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। देखिए क्लास एक है और BTN पिंक, और भी होता तो आपको सारे यहाँ पर कॉमा देकर देखने को मिल जाते हैं, बट और है नहीं तो आपको दिख नहीं रहा। ठीक है जी, तो ATTRS पे हमारे पास एक्सेस है अभी भी फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स का, यहाँ पे यानी कि यहाँ से जो भी हमारा इनहेरिट होकर यहाँ आ रहा है ये हमने डिसेबल किया, मगर फिर भी हमारे पास एक्सेस है इसका, इस ऑब्जेक्ट से। तो हमारे पास कंट्रोल आ जाता है कि हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, और इसके यूज से हम लोग जहाँ चाहे वहाँ अपने एट्रीब्यूट को जो हमारे इनहेरिट होकर आ रहा है उसको लगा सकते हैं। कैसे, वह दिखाता हूँ। जैसे कि इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, और एक बटन बनाते हैं, बटन, ये बटन बनाया और इसमें क्लिक देते हैं। तो अभी क्या होता है, अभी यहाँ पर आएगा नहीं, जाहिर सी बात है यहाँ पर नहीं आएगा, ये हमने डिसेबल करके रखा हुआ है, तो ये जो क्लास है हमारा इस पर नहीं आएगा। देखिए यहाँ नहीं आ रहा, इसका एक रूट एलिमेंट बनाते हैं। तो हम लोग इसमें एक रूट एलिमेंट बनाएंगे, ये जो हमारा इसको हम लोग करते हैं क्लोज, और यहाँ पर डिव कर देंगे और इसके अंदर में इसको लिखेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है कि रूट एलिमेंट में आता है, बट रूट एलिमेंट में भी नहीं आएगा, डिव यहाँ पर हमारा रूट है। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से कर दूँ आप लोगों के लिए 1 और 2, तो इन दोनों में से किसी में नहीं आएगा, रूट में भी नहीं आएगा बिकॉज हमारा फॉल्स है ये। यहाँ पर 2 बटन दिखेगा, डिव दिख रहा है, 2 बटन क्लिक दिख रहा है, क्लिक 1 क्लिक 2, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, किसी में भी हमारा क्लास नहीं आया हुआ। लेकिन हम लोग क्लास को अप्लाई कर सकते हैं। इसका नेचर क्या है, इसका नेचर ये है कि अगर इसको डिसेबल कर दिया जाए, ये अगर हम लोग इसको हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं, तो इस केस में ये क्या होगा, ये इसके रूट एलिमेंट में आएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा, डिव में आएगा। देखिए ये डिव में आ रहा है, बट मुझे डिव में नहीं चाहिए, मुझे इस बटन में चाहिए, क्लिक 1 वाले बटन में चाहिए। तो क्लिक 1 वाले बटन में अगर आपको लाना है तो पहले आपको डिसेबल करना पड़ेगा। तो इसको हमने डिसेबल कर दिया, ये यूज़ केस मैं आपको बता रहा हूँ कि डिसेबल आप कब करेंगे। इसको हमने डिसेबल कर दिया, डिसेबल करने के बाद आपको ATTRS ऑब्जेक्ट मिल जाता है जिसके पास सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इसका यूज़ कर सकते हैं, और जिस भी बटन में आपको चाहिए फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स, यहाँ जो भी एट्रीब्यूट होगा वो आप लगा सकते हैं। जैसे कि अभी तो ये किसी में नहीं आएगा, दिखा देता हूँ एक बार मैं। देखिए किसी में नहीं है, क्लास किसी में नहीं है, लेकिन अब मुझे चाहिए, किस में चाहिए, बटन 1 में चाहिए, फिर बटन 2 में चाहिए, किसी एक में चाहिए। अगर इसको बाय नेचर छोड़ देंगे तो ये रूट में आएगा, बट रूट में तो चाहिए नहीं, इसलिए हमने इसको डिसेबल किया और अपने हाथ में कंट्रोल लिया हुआ है। मान लीजिए कि क्लिक 2 में मुझे ये चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लिखना है vbind, और यहाँ पर आपको लिखना है ATTRS, जो ऑब्जेक्ट होता है वो, ये लिखिए। अभी क्या होगा, ATTRS में क्या है, क्लास BTN पिंक, वह इस पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिलेगा क्लास BTN पिंक। अभी ये मत कहिएगा कि क्लास BTN पिंक आपने लिखा तो आपका कलर यहाँ बटन का चेंज क्यों होता है, बिकॉज इसका ये क्लास बस ऐसे ही नाम लिखा है, इसका कोई CSS हमने लिखा हुआ नहीं है, इसी वजह से। तो ये कंट्रोल आपके पास आता है कि आप किस एलिमेंट में उसको उन फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स को अटैच करना चाहते हैं। यह कंट्रोल आप अपने हाथ में ले सकते हैं इसको डिसेबल करके। अगर इसमें एक और एट्रीब्यूट मैं लिख दूँ आप लोगों के लिए, ओके, हमने इसमें ATTRS ऑब्जेक्ट करके लिखा हुआ नहीं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ एक बार, यहाँ पर इसको कमेंट करते हैं और ये मैं लिखता हूँ, जिससे ये हमने कॉपी करके यहाँ पर लिख देना, ताकि ये दोनों अलग अलग टॉपिक आपको दिखाई दे, समझ में आए ठीक तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक और लिखेंगे एट्रीब्यूट, जो जैसे कि कोई स्टाइल ही लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पर एक स्टाइल लिख दिया, ये वाला, ठीक है। तो ये भी हमारा जाएगा किस पे, ATTRS ऑब्जेक्ट पे, इस पे, यानी कि इस बटन पे अप्लाई होगा। तो सेव करें, सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए बटन 2 का कलर अब चेंज हो रहा है, बिकॉज डायरेक्टली हम लोग स्टाइल इसमें डाल रहे हैं, बैकग्राउंड कलर पिंक, तो हमें ये इसमें दिखाई दे रहा है। तो जो भी आपका फॉल थ्रू एट्रीब्यूट रहेगा वो सारा का सारा ATTRS में मिलेगा, और वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कुछ vbind का इस तरीके से यूज़ करके। अब यही डिसेबल का फीचर हमें एक और चीज़ प्रोवाइड करेगा, इसको कमेंट करते हैं, ये टॉपिक हमारे यहाँ खत्म। एक चीज़ हमें और प्रोवाइड करेगा, और वह है एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस ऑन मल्टीपल रूट नोड। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हमने एक H1 लिखा hello 1, उस तरीके से एक H2 H3 लिख दिया, मैं इसको चेंज भी करता जाता हूँ, यहाँ पर H2 कर देते हैं, इससे ज़रूरी नहीं है, बस थोड़ा सा अलग दिखे इसी वजह से मैं इसका चेंज कर रहा हूँ, H3 लिख दिया, और यहाँ पर ये hello 2 और यहाँ पर hello 3 लिख देते हैं। अभी हमारा इसमें क्या है, ये इसमें कोई भी रूट एलिमेंट नहीं है, बिकॉज सिबलिंग है सब, आप देख सकते हैं टेम्पलेट ओपनिंग टेम्पलेट क्लोजिंग में के अंदर हमने लिखा, तीनों को सेम लेवल पर है,
तो ये सिबलिंग कहलाएगा। अगर इसको किसी एक डिव से या फिर किसी चीज़ से रैप कर दिया जाए तो फिर डिव हमारा रूट एलिमेंट बन जाएगा, बट इसमें कोई रूट एलिमेंट नहीं है। देखो सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे आप तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा hello 1, hello 2, hello 3, और ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सबसे नीचे hello 1, hello 2, hello 3। अभी जब आप इनहेरिट करते हैं और मल्टीपल रूट नोड में कैसे इसका यूज़ करना है वो हमको दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक तो अगर आप इसको अगर डिसेबल नहीं करते हैं, ये हटा देते हैं हम लोग, ज़रा इसको पहले लाइन में लेकर आते हैं। इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर कमेंट किया, मतलब इसको पेस्ट किया जो कॉपी किया था, और यहाँ पर एक हेलो ये लिख देते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होता है, अभी ये होता है अगर आपको डिसेबल इसको ना रखूँ मैं तो क्या होगा, इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो कुछ भी रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा एक क्लास है, क्लास इक्वल F50, ये मैंने क्लास लिखा, तो ये क्या होगा, ये इनहेरिट होगा यहाँ पर इसके रूट एलिमेंट, ये हमने डिसेबल करके रखा हुआ, याद रखिएगा इसके रूट एलिमेंट, बट यहाँ कहीं रूट एलिमेंट है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, ये हमें वार्निंग देगा। यहाँ पर आए, रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पर हमें ये एलिमेंट्स दिखाई देगा H1, H2, H3, कहीं भी हमारा क्लास हमें दिखाई नहीं दे रहा। हमें यहाँ वार्निंग मिल रहा है कि नॉन प्रॉप्स एट्रीब्यूट वेर पास टू कंपोनेंट बट कुड नॉट ऑटोमेटिकली इनहेरिट, तो ये हमें मिल रहा है। तो इस केस में कैसे यूज़ करेंगे, किसी एक रूट नोड में कैसे आप यूज़ करेंगे ATTRS को, या फिर फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स को, या फिर नॉन प्रॉप एट्रीब्यूट्स को, वह हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा। कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए आपको इसको डिसेबल करना पड़ेगा। तो इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं। जैसे आप डिसेबल करते हैं आपको एक्सेस मिल जाता है किसका, ATTRS ऑब्जेक्ट का। अब इसे ATTRS ऑब्जेक्ट को आप किसी भी एक रूट नोड पे लगा दीजिए। जैसे तो रूट नोड है नहीं यहाँ पर, मल्टीपल रूट नोड इसको आप कह सकते हैं, ये भी रूट है, ये भी रूट है और ये भी रूट है। तो किस रूट पे आपको चाहिए वो आप डिसाइड कीजिए और वी बाइंड लिख के और इक्वल ATTRS /ATTRS इस तरीके से लिखिए, इसको सेव कीजिए। तो हेलो 2 में ये जो क्लास है आपका, ये हेलो 2 में आपका चला आएगा। इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए, इसको रिफ्रेश कीजिए, हमारा वार्निंग आया और साथ में आपको यहाँ पर हेलो 2 में आपका क्लास भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो डिसेबल करने का क्या क्या यूज़ केस है वो हमने देखा कि डिसेबल करके आप क्या, किस केस में आप डिसेबल करेंगे। इसको डिसेबल आप करेंगे अगर आपको कंट्रोल चाहिए अपने फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स का। कंट्रोल लेकर आप करेंगे क्या, जैसे कि अगर आपको अपने रूट एलिमेंट में नहीं चाहिए, रूट एलिमेंट के बजाय किसी और एलिमेंट में चाहिए अपने फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स को मेंशन करना हो, तो उस केस में आप इसको डिसेबल करके कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। दूसरा यूज़ केस है कि अगर मल्टीपल रूट एलिमेंट है और किसी एक रूट एलिमेंट में आपको अप्लाई करना है अपना फॉल थ्रू एट्रीब्यूट, तो उस केस में आप इसको डिसेबल करके कंट्रोल अपने हाथ में लेकर इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं ATTRS को। तो ये दो यूज़ केस हैं जब आप डिसेबल करेंगे इसको। बाकी और आप जब प्रैक्टिकल करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो आपको अपने आप समझ में आएगा। मैं इस टॉपिक के लिए ये डिसेबल वाला कोड लिख देता हूँ ताकि आपको बार बार ये देखना ना पड़े। तो यहाँ पर ये मैं लिख देता हूँ, इसको भी कमेंट्स आउट कर देते हैं, मतलब कमेंट कर देते हैं। तो डिसेबल के लिए ये रहेगा, वही कोड हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, सेम कोड है, बट इसका टॉपिक मैंने बस चेंज कर दिया हुआ है। तो इसको भी कमेंट कर देते हैं बिकॉज ये भी हमारा हो गया, और यहाँ से ये भी कमेंट कर देता हूँ। अब इसमें एक चीज़ हमें देखना है कि जावास्क्रिप्ट में क्या हम लोग सेटअप के अंदर में यहाँ पर कहीं एक्सेस कर सकते हैं क्या, जो फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स होता है वो, ये हमें देखना है। बिकॉज हो सकता है कभी आपको काम आ जाए, तो वह देखिए एक्सेसिंग फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स इन जावास्क्रिप्ट, यानी कि सेटअप के अंदर में कैसे करेंगे। यू कैन एक्सेस द कंपोनेंट्स ऑफ फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स इन स्क्रिप्ट सेटअप यूजिंग द यूज़ ATTRS। तो इसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप यूज़ ATTRS का इस तरीके से यूज़ करेंगे और ये रिटर्न करेगा आपको वो सारे ऑब्जेक्ट जो फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स में होते हैं, यानी कि वो सारे एट्रीब्यूट आपको रिटर्न करके दे देगा। क्विकली देखिए, इसमें और कुछ है नहीं। तो यहाँ पर आते हैं नीचे और कमेंट में लिख देता हूँ, यही कॉपी पेस्ट करेंगे, ये क्या कॉपी मतलब पेस्ट, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया और हम लोग इसको कमेंट्स आउट कर देंगे। तो ये हमारा है, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, इसको सिंपल सा रहेगा। हमने बस एक हेलो 1 करके लिखा है, इस 1 को हटा भी सकते हैं, सिर्फ हेलो लिख दीजिए, ये से भी चलेगा। तो क्या होगा, नॉर्मली ये जो हमारा क्लास F50 है ये हमारा इनहेरिट होकर चला गया यहाँ पर, यानी कि हेलो आपको देखने को मिल जाएगा, ये हमें पता है। देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिए H1 दिख रहा है, क्लास F50 हेलो दिख रहा है, ये वार्निंग जो दिख रहा है ये नहीं है, ये रिफ्रेश करने से चला जाएगा, वो कोई वार्निंग नहीं है, तो ये हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर तो हम लोग कर ही सकते हैं, ये यहाँ पर आधा इनहेरिट होकर हमें पता है, लेकिन अगर सेटअप में आपको यहाँ पर एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे वह देखिए। सो आपको स्क्रिप्ट सेटअप के अंदर जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको देखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करते हैं,
यहाँ पर आते हैं, इसको नीचे करते हैं और इम्पोर्ट यूज़ ATTRS। ओके, ये ऐसे काम नहीं करेगा, इसको कर्ली ओपन कर्ली क्लोज। और व्यू के अंदर हम लोग ये डायरेक्टली यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं, जैसे हमने रेफ किया हुआ है, तो आई थिंक इसको कॉमा देकर अगर मैं लिखूँ यहाँ पर यूज़ ATRS, तो यहाँ पर भी इसको लिखा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर आइए और इसका एक वेरिएबल बना लीजिए, जैसे हम लोग यहाँ पर बनाते हैं ATTRS इक्वल और यूज़ ATTRS, इसको बस कॉल करना है और इसको कंसोल करके आप यहाँ पर देख सकते हैं ATTRS। तो जो भी ATTRS रहेगा वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो भी फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स रहेंगे ये, जैसे कि इस केस में एक ही है तो ये चलाएगा ATTRS में, जो आपको कंसोल में भी होकर देखने को मिले। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ तो आपको ये दिखेगा ही, साथ में आपको कंसोल में भी दिखेगा क्लास F50 दिख रहा है। और भी होता तो और भी यहाँ पर कॉमा देकर आपको देखने को मिल जाता है। सो अगर आपको जावास्क्रिप्ट में यानी कि स्क्रिप्ट सेटअप के अंदर में एक्सेस करना हो तो आप इसका यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं। मे बी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं मैनिपुलेशन वगैरह के, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये हमारा फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स का कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रहेगा। और अगर इसको आप अच्छे से समझ के रखेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका कोई बग नहीं आएगा। आपको पता होगा कि यहाँ से अगर मैं कुछ भेज रहा हूँ इस तरीके के नॉन प्रॉप एट्रीब्यूट्स या फिर फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स, तो उसका क्या मीनिंग होगा अपने चाइल्ड कंपोनेंट में, या फिर अगर नेस्टेड भी रहता है तो उसमें क्या मीनिंग होता है, ये भी आप ध्यान रख पाएंगे। सो गाइस, इसमें बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।